जी, नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट है, इंस्ट्रक्शन है, उसको हम कंपेयर इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ये बेसिकली कंपैरिजन के लिए हम यूज़ करते हैं। यानी कि जब आपने कंडीशनल ऑपरेटर, जिस तरह से आप सी प्लस प्लस में आप इफ एल्स वगैरह आप यूज़ करते आए हैं, तो यहाँ पे कंपैरिजन के लिए इफ तो नहीं है, इफ एल्स वगैरह तो नहीं है। हाँ, अगर हाई लेवल डायरेक्टिव आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आप इफ एल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले आपको सिंपल कंपैरिजन के लिए कंपेयर इंस्ट्रक्शन यूज़ करनी पड़ती है। तो कंपेयर इंस्ट्रक्शन का जो सिंटैक्स है वो CMP, उसके बाद डेस्टिनेशन ऑपरेंड, कॉमा, फिर सोर्स ऑपरेंड। ठीक है, तो आपने दो ऑपरेंड का कंपैरिजन करना होता है बेसिकली, दो ऑपरेंड का कंपैरिजन। तो कंपैरिजन बेसिकली होता है किसके यहाँ पे, डेस्टिनेशन ऑपरेंड का कंपैरिजन होता है। ठीक है, हमेशा डेस्टिनेशन को आपने वेरीफाई करना है दूसरे सोर्स ऑपरेंड से। तो यहाँ पे तीन केसेस बनते हैं, या तो डेस्टिनेशन सोर्स के इक्वल होगा, या डेस्टिनेशन सोर्स से लेस होगा, या डेस्टिनेशन सोर्स से क्या होगा, ग्रेटर से ग्रेटर होगा सर। या तो ग्रेटर होगा, इक्वल होगा, या लेस होगा। हमेशा आपने किसको देखना है, डेस्टिनेशन ऑपरेंड को देखना है। अच्छा, इस कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन के अंदर बेसिकली काम क्या होता है, एक्चुअल काम क्या होगा, एक्चुअली यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का एक्शन परफॉर्म होता है। कंपेयर इंस्ट्रक्शन जो करती है वो सब्ट्रैक्ट करती है, डेस्टिनेशन से सोर्स माइनस करती है। ठीक है, डेस्टिनेशन से सोर्स माइनस करती है, और जो डेस्टिनेशन होता है उसमें चेंज नहीं आता, डेस्टिनेशन में चेंज नहीं आता। ठीक है, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट जिस भी आप ऑपरेंड से आप करते हैं कोई भी वैल्यू, तो उस डेस्टिनेशन में चेंज आता है। लेकिन कंपैरिजन में सब्ट्रैक्शन तो परफॉर्म होती है लेकिन डेस्टिनेशन में चेंज नहीं आता। तो चेंज कहाँ पे आता है, स्टेटस फ्लैग में, फ्लैग रजिस्टर्स में। ठीक है, वहां पे चेंज आता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास AL में क्या है, AL में क्या है, 5 सर। और आप कंपेयर कर रहे हैं AL को 5 के साथ ही, तो EL में भी 5 है और इधर भी 5 है। तो मैंने जो आपको बताया कि बेसिकली यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का अमल होता है। तो 5 माइनस 5 क्या होता है, 0 सर। 0। जब आंसर 0 आता है तो जीरो फ्लैग क्या हो जाता है, इनेबल हो जाता है सर। अनेबल हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जीरो फ्लैग सेट हो गया। यानी ये किस केस में, जब इक्वालिटी हो, दोनों सोर्स और डेस्टिनेशन इक्वल हो, या डेस्टिनेशन इक्वल है सोर्स के। ठीक है, दूसरा केस, जब कोई बोरो बिट करनी हो या कोई कैरी फॉरवर्ड करनी हो कोई बिट, तो देन कैरी फ्लैग इनेबल होता है। ये देन में है ना आपके। जी सर। तो यहाँ पे देखें, जब डेस्टिनेशन आपका लेस देन सोर्स होगा, जब डेस्टिनेशन लेस देन सोर्स होगा, तो देन आंसर आएगा माइनस में। यहाँ आपने बारो करनी होती है एक बिट, तो बारो करने में आपका कैरी फ्लैग इनेबल होता है। तो 4 माइनस 5 करेंगे तो आंसर -1 आता है ना। 4 माइनस 5 अगर आप करेंगे, यानी AL में 4 है ना, जी सर। AL में 4 है और 5 से कंपेयर कर रहे हैं, तो मतलब 4 माइनस 5 डेस्टिनेशन माइनस सोर्स। तो डेस्टिनेशन माइनस सोर्स करेंगे -1 आता है। तो जब आपका आंसर यानी डेस्टिनेशन लेस होगा सोर्स से, तो आपका कैरी फ्लैग अनेबल होगा। और अगर आपका डेस्टिनेशन ग्रेटर होगा सोर्स से, तो क्या होगा, ना कैरी फ्लैग अनेबल होगा ना जीरो फ्लैग अनेबल होगा। क्योंकि EL में क्या है, 6 माइनस 5 कितना होता है, 6 माइनस 1 सर। 1। जब 1 आया आंसर, ना जीरो आंसर है, इसलिए जीरो फ्लैग अनेबल नहीं है। ना आपने कोई कैरी फॉरवर्ड किया या ना आपने कोई बारो की बिट, तो इसलिए जीरो कैरी फ्लैग भी अनेबल नहीं होगा।
ठीक है, तो अब आपने ज़हन में रखना है कि जीरो फ्लैग कब अनेबल होगा, जब दोनों इक्वल होंगे। कैरी फ्लैग कब अनेबल होगा, जब डेस्टिनेशन लेस होगा। बस इतना ज़हन में रखें, ये दो बातें ज़हन में रखें कि जीरो फ्लैग कब अनेबल होगा, जब दोनों इक्वल होंगे, और जब कैरी फ्लैग अनेबल होगा किस वक्त होगा, जब डेस्टिनेशन लेस देन होगा सोर्स से। इस केस में दोनों ही जीरो हैं, यानी डेस्टिनेशन अगर ग्रेटर है तो दोनों ही जीरो कहलाएंगे। क्लियर? क्वेश्चन है यहाँ पे? क्वेश्चन है किसी का? सर इसमें डेस्टिनेशन माइनस सोर्स करता है। हाँ जी, जब ये डेस्टिनेशन माइनस सोर्स, ठीक है सर। लेकिन डेस्टिनेशन में चेंज नहीं आएगा कोई भी। जी सर। यहाँ पे कुछ उसकी एग्जांपल है। अब किसके साथ है? साइन डाटा के साथ, साइन इंटीजर्स के साथ ना उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। अगर तो डेस्टिनेशन ग्रेटर देन सोर्स है, अगर तो डेस्टिनेशन ग्रेटर देन सोर्स है, तो साइन फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग दोनों इक्वल होंगे। इक्वल से क्या मुराद? इक्वल से क्या मुराद होंगे? साइन फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग सर दोनों इनेबल नहीं होगे, उसकी वैल्यू 0 होगी। दोनों अनेबल होंगे, यानी आंसर अगर माइनस में आता है तो साइन फ्लैग अनेबल होगा, और एक बिट एक्स्ट्रा जनरेट हो रही है तो तब भी ओवरफ्लो अनेबल होगा। ठीक है, जी सर। क्लियर? और ये भी हो सकता है कि दोनों जीरो हों, दोनों इक्वल लिखा है ना। यहाँ देखें ना, इस केस में देखें, इस केस में क्या हो रहा है, बता सकते हैं इस केस में क्या आंसर आएगा? 7 आएगा सर, क्यों? क्योंकि सर हम 5 माइनस और दूसरा जो है माइनस का 2 है, जब ये हल होंगे ठीक तो है, प्लस का 5 आएगा। ठीक है, तो साइन फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग क्या होगा? इनकी वैल्यू क्या होगी, साइन फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग की? आंसर सर 7 आ 0 गया। होंगी। हाँ, सर 0 होंगी। बिल्कुल ठीक है, जीरो होंगी, क्योंकि प्लस में आंसर आएगा तो ये यानी ना प्लस को हम साइन फ्लैग में उसी वक्त साइन फ्लैग अनेबल होता है जब माइनस में आंसर आता है, तो ये दोनों जीरो होंगे। इसी तरह अगर डेस्टिनेशन लेस देन है, डेस्टिनेशन लेस देन है सोर्स से, तो साइन फ्लैग इज नॉट इक्वल टू ओवरफ्लो फ्लैग। या साइन फ्लैग अनेबल होगा और ये डिसेबल होगा, अगर ये डिसेबल है तो ये अनेबल होगा। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे देखें जी सर। -1 और 5 माइनस करेंगे तो -6, तो साइन फ्लैग अनेबल होगा लेकिन ओवरफ्लो फ्लैग डिसेबल होगा, क्योंकि कोई वैल्यू एक्स्ट्रा, कोई बिट एक्स्ट्रा जनरेट नहीं हुई। ठीक है, यहाँ 12 बिट नहीं लिया आपने। क्लियर? जी सर। अच्छा जी, उसके बाद कंडीशनल जंप है। कंडीशनल जंप में आपके पास फ्लैग बिट के हवाले से आप जंप को आप परफॉर्म कर सकते हैं, या इक्वालिटी बेस्ड जंप परफॉर्म हो सकती है, या अनसाइंड कंपैरिजन हो या साइंड कंपैरिजन हो, उसके साथ आप जंप कंडीशन जंप को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप सिंपल जंप आप यूज करते आए हैं अभी तक, मतलब JMP आप यूज करते आए हैं। अब है आपके पास कंडीशनल जंप। तो जो पहली कैटेगरी है इसकी कंडीशनल जंप की, वो है स्पेसिफिक फ्लैग के बेस पर आप जंप कैसे करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपके सामने एक स्लाइड है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर आपका कैरी फ्लैग एनेबल होगा तो आप JC यूज कर सकते हैं या JB यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी किसी खास डेस्टिनेशन लेवल पर आपने ट्रांसफर करना है, कंट्रोल को ट्रांसफर करना है, और कैरी फ्लैग अनेबल है, तो कैरी फ्लैग के बिहाफ पर आप उसको जंप करवाना चाहते हैं तो कैरी फ्लैग के बिहाफ पर आप JC आप लिख सकते हैं। इसी तरह अगर जीरो फ्लैग अनेबल होता है और उसके भी आप पर जंप करना है तो JZ या JE लिख सकते हैं, और अगर साइन फ्लैग अनेबल है
तो GS यूज करते हुए आप जंप परफॉर्म करवा सकते हैं। इसी तरह GNZ या NE का मतलब ये होता है कि जंप व्हेन जीरो फ्लैग इज क्लियर, यानी उस वक्त जंप करवाएं जब जीरो फ्लैग क्लियर है। और इसी तरह जंप व्हेन ECX इज इक्वल टू 0, उस वक्त जंप करवाएं जब ECX की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर? जी सर क्लियर है। अच्छा चलें, अब इसको ना थोड़ा सा हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग और भी बढ़े। ये आपके सामने स्क्रीन नजर आ रही है, टेक्स्ट पैड। हाँ जी, कोडिंग स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी सर आ जी रहे सर। अच्छा चलें, हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम ये चेक करते हैं कि एक गिवन वैल्यू जो है ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। एक वैल्यू यूजर से स्कैन करेंगे और चेक करते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, अच्छा जी, डॉट डाटा डॉट कोड मेन प्रॉक और कॉल CRLF एग्जिट और मेन एंड भी एंड मेन। मैंने उसका प्रोग्राम का स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया है, फॉर्मेट ड्रा कर लिया है। अब मैं मैसेज 1 डाटा सेक्शन में लिखता हूँ, एंटर एनी वैल्यू, मैसेज 2 बाइट गिवन वैल्यू इज पॉजिटिव, मैसेज 3 बाइट गिवन वैल्यू इज नेगेटिव। ठीक है, 0DH 0DH 0EH, इसको भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0DH 0EH। लाइन चेंजिंग के लिए CRLF की बजाय हम इधर ही मेंशन कर रहे हैं। यहाँ तक ठीक है? हाँ जी, ठीक है यहाँ तक? जी सर। अच्छा, सबसे पहले हम मैसेज 1 को डिस्प्ले करेंगे, मूव EDX ऑफसेट मैसेज 1 कॉल CRLF कॉल राइट स्ट्रिंग। ये हमने मैसेज डिस्प्ले करवा दिया। अब क्या करना है, कौन बताएगा? अरबाज आप बताएंगे? अरबाज बताएंगे आप? आयशा? जी सर। हाँ जी, आप बताएंगी? आप यहाँ पे नेक्स्ट क्या हम लिखें? सर यूजर से वैल्यू ले ली है ना, हमने उसको राइट कर लिया, हम उसको रीड करेंगे। रीड करेंगे, बिल्कुल ठीक है। कॉल रीड इंट, हमने वैल्यू स्कैन कर ली है। किसमें स्कैन हुई है? सीन किसमें हुआ है? सर ये एक्स में। EAX में। वैल्यू जो भी आप स्कैन करेंगे, रीड इंट करेंगे, वो EAX में जाएगी। तो कंपैरिजन किसका होगा? सर ये एक्स का। EAX का। किसके साथ? किसके साथ कंपैरिजन करें? सर ये एक्स के साथ ही। हमने करना क्या है कि हमने ये देखना है कि गिवन वैल्यू जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पॉजिटिव कब होती है, नेगेटिव कब होती है?
जब 0 से ग्रेटर होगी तो पॉजिटिव, लेस होगी तो नेगेटिव। 0 से ग्रेटर होगी तो पॉजिटिव होगी और 0 से लेस होगी तो नेगेटिव। नेगेटिव होगी। अब मैंने आपको ये बताया था कि इफ EAX is equal to 0, then zero flag is equal to 1 and carry flag is equal to 0। ठीक है। एक और मैंने आपको बताया इफ EAX, अगर तो ये ग्रेटर है, अब ये मैं इस सिचुएशन के मुताबिक कंडीशन बना रहा हूँ। अगर ग्रेटर है तो देन क्या होगा, जीरो फ्लैग भी 0 होगा एंड कैरी फ्लैग भी 0 होगा। क्लियर। और एक और तीसरा केस बनता है हमारे पास, EAX लेस देन 0 है तो देन जीरो फ्लैग इज इक्वल टू 0 एंड कैरी फ्लैग इज इक्वल टू 1। ये पॉइंट क्लियर है जी सर। सबको? हमने सर ये साइन देखा था फ्लैग नहीं इनेबल होगा यहाँ पे? साइन फ्लैग भी आप कर सकते हैं। अभी आप सिंपल हम कैरी फ्लैग के ऊपर देख रहे हैं या जीरो फ्लैग के ऊपर देख रहे हैं, तो जीरो फ्लैग तो दोनों साइड पे सेम ही रहेगा ना, जी वो भी आप लिख सकते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ EAX, अगर तो क्या हो, यही कंडीशन है ना, यही कंडीशन। अगर ये साइन डाटा हम जी सर। कंसिडर कर रहे हैं तो जी इस सूरत में क्या होगा, ग्रेटर वाली सूरत में क्या होगा कि दोनों इक्वल क्या होंगे, अभी बताया था, भूल गए हैं? कौन बताएगा? क्या सर, रिपीट करने एक दफा। मैंने ये पूछा है, अगर साइन डाटा के हवाले से हम देख रहे हैं तो साइन फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग के हवाले से कौन बताएगा कहाँ पे कौन सा केस होगा? यहीं पे सर लिख अगर लेस देते हैं, ये देन, 3 ही केसेस है ना, केसेस तो 3 सर ही अगर है ना। लेस देन 0 वाला देखें, अगर लेस देन 0 वाला देखें तो वहाँ भी साइन फ्लैग इनेबल होगा। अगर लेस देन 0 वाला है तो आपके पास, आपने ये देखा था कि आपके पास लेस देन 0 है तो उसमें माइनस होगा ना, तो साइन फ्लैग यहाँ पे क्या होगा, सर अनेबल होगा। इनेबल होगा ना। और ओवरफ्लो फ्लैग, सर वो सर भी वो इनेबल इनेबल होगा। होगा। यहाँ पे मैं लिख दूं और सर ओवरफ्लो भी इनेबल होगा यहाँ पे। ओवरफ्लो फ्लैग अनेबल होगा। नो सर, हाँ सर 0 होगा। 0 होगा। अच्छा इस केस में सर वो कैसे 0 होगा ओवरफ्लो? एक्स्ट्रा बिट अगर जनरेट होती है तो देन होता है, क्योंकि आप 0 माइनस कर रहे हैं उसमें से, डेस्टिनेशन में जो भी वैल्यू होगी उसमें से 0 माइनस कर रहे हैं, जी सर। वो तो सेम ही रहेगा भाई। अगर आप 5 प्लेस करते हैं तो 5 माइनस 0 कितना होगा, सर 5। 5 होगा ना, ऐसे ही है ना। तो 5 जी ग्रेटर सर। देन है तो यहाँ पे ओवरफ्लो फ्लैग, यहाँ पे वो भी 0 है, यहाँ पे ओवरफ्लो फ्लैग 0 यहाँ पे इस केस में, और साइन फ्लैग वो भी 0 एंड लिख दूंगा यहाँ पे। इस केस में अगर देखें तो आपके पास -5 है, -5 है और उसमें -0 करें तो क्या आंसर आएगा? -5 ही आएगा। -5 ही आएगा, एक्स्ट्रा बिट तो जनरेट नहीं हो रही ना। यस सर। और यहाँ पे इस केस में साइन फ्लैग, इसमें भी साइन फ्लैग 0 होगा। अगर दोनों माइनस में है, ये दोनों फिर भी वैल्यू 0, इक्वल है, दोनों वैल्यू इक्वल होंगे। अगर इक्वल है 0 है तो फिर दोनों इक्वल होंगे ना, जी सर। ऐसे था। हाँ जी सर ऐसे ही था। दोबारा देख लो,
तो दोनों सर वैल्यू अगर अगर दोनों इक्वल इक्वल नहीं हैं होती फिर? ग्रेटर होने पे दोनों इक्वल हैं, लेस होने पे दोनों नॉट इक्वल हैं। ठीक है, ठीक है। ग्रेटर होने पे दोनों इक्वल हैं, यानी मैंने आपको ये बताया कि यहाँ तो ये दोनों 1 होंगे, यहाँ पर दोनों क्या होंगे? जीरो दोनों से 0 होंगे। 0। दोनों ही 0 होंगे या दोनों 1 होंगे। और इस केस में आपके पास दोनों नॉट इक्वल होंगे, ये हमने बात की थी, ऐसे ना। और जब दोनों ऑपरेंड 0 होंगे तो 0 फ्लैग अनेबल होगा दोनों केसेस में, ये होगा। ठीक है, अब भाई क्लियर है? जी जी सर सर। क्लियर क्लियर, है। इसको आप इस तरह से लिख लें साइन फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग इक्वल होंगे और ये नॉट इक्वल होंगे, आप इस तरह से लिख लें। अब ठीक है, अब ठीक है। जी सर अब ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, अब नंबर नेगेटिव कब होगा? जब लेस देन 0 होगा सर। लेस देन 0 होगा। तो इसका मतलब ये है कि लेस देन 0 पे कौन सी चीज अनेबल हो रही है? सर इसमें कैरी फ्लैग इनेबल हो रहा है। कैरी फ्लैग अनेबल होगा, यहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। अगर साइन फ्लैग अनेबल होता है तो ये अनेबल नहीं होगा। तो आप, इसका मतलब ये है कि आप कैरी फ्लैग के ऊपर जंप लगा सकते हैं या साइन फ्लैग के ऊपर जंप लगा सकते हैं। ठीक है, या तो कैरी फ्लैग के ऊपर जंप लगा सकते हैं या साइन फ्लैग पे जंप लगा सकते हैं, क्योंकि नंबर अगर लेस देन 0 होगा तो वो माइनस में ही होगा ना। भाई नंबर अगर 0 से लेस होगा तो वो माइनस में ही होता है ना। जी सर। जी सर। रेल लाइन जो होती है, रेल लाइन का ओरिजिन 0 0 होता है, और 0 से लेस जो होंगे लेफ्ट साइड पर होंगे वो नेगेटिव होंगे, 0 से राइट साइड पर वो पॉजिटिव होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर हम कैरी फ्लैग के हवाले से भी हम बात करें तो जे सी और जंप किस पे करवा दें? शो नेगेटिव। भाई नेगेटिव शो करवा दें ना अगर लेस देन होगा। जी सर। जी सर। 0 से लेस देन होगा तो कैरी फ्लैग अनेबल होगा ना। जी सर। तो ये देखें, ये लिखा हुआ है 0 से लेस है। अगर लेस है तो हमने किसको रिप्रेजेंट करना है? नेगेटिव वैल्यू को। गिवन वैल्यू इज नेगेटिव, तो हम एक लेबल लगा देते हैं शो नेगेटिव, उस पे हम जंप करवा देते हैं शो नेगेटिव, और यहाँ पे हम शो करवा देते हैं, क्या मैसेज शो करवाएं? मूव EDX ऑफसेट, और मैसेज, कौन सा मैसेज लिखें? मैसेज 3 जी सर। बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। अगर नेगेटिव नहीं है, कोई और वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? दोनों 0 होंगे ना। अगर ग्रेटर देन 0 है, अगर ग्रेटर देन 0 है EX, मतलब 5 आपने दे दिया, 5 इनपुट के तौर पर दिया है, तो 0 फ्लैग भी 0 और कैरी फ्लैग भी 0, और ये दोनों भी 0, ऐसे ही ना। जी सर। तो कैरी फ्लैग अनेबल नहीं होगा अल्टीमेटली। जी सर। जब कैरी फ्लैग अनेबल नहीं होगा तो जंप भी नहीं करेगा, यानी इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, जंप करेगा ही नहीं। तो फिर इसके फौरी बाद हम लिख सकते हैं मूव EDX ऑफसेट मैसेज टू और कॉल राइट स्ट्रिंग। सही है? जी सर। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर। अब ये आपका प्रोग्राम बन चुका है।
अब हम इसको सेव कर लेते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव 2 डॉट। अच्छा, अब इसको एग्जीक्यूट करें, कंपाइल करें। अब कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये आपके पास आउटपुट स्क्रीन है। आउटपुट स्क्रीन पे वैल्यू डिमांड की जा रही है, कौन सी वैल्यू दें, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव कर दें। अगर हम नेगेटिव दे रहे हैं तो फिर देखें आउटपुट क्या आना चाहिए। आउटपुट पे सिर्फ नेगेटिव वैल्यू देगा कि गिवन वैल्यू इज नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव भी दे दिया इसने, क्यों? गिवन सर वैल्यू। हमने पॉजिटिव के लिए लेबल भी नहीं लगाया सर। अच्छा। नेगेटिव तो उसने एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन कर दी, तो फिर उसके साथ ही नीचे वाले इंस्ट्रक्शन थी पॉजिटिव वाला मैसेज भी हमने प्लेस कर दिया। अच्छा, आप कहते हैं कि हमने लेबल नहीं लगाया, ऐसे ना? जी सर। हमने लेबल नहीं लगाया, इसको लेबल दे दें। सर पहले तो जेएससी लगाई ना कंडीशन, वो ट्रू हाँ हो गई, तो उसने हाँ। पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दी, मतलब वो भी इसकी बॉडी में आ गई ना, कॉल राइट स्ट्रिंग। अच्छा सुन ले मेरी बात सुने। हुआ ये है कि जेसी कैरी फ्लैग अनेबल नहीं हुआ, क्योंकि नंबर जो हमने दिया था, अच्छा माइनस में दिया था हमने। जी सर। अच्छा, माइनस में दिया था हमने, तो शो जंप तो कर गया है सर इसके साथ ही हमने कर दिया मैसेज टू भी नीचे में डिस्प्ले कर दिया। नहीं, जब जंप कर गया तो कंट्रोल वापस नहीं आता। वापस नहीं आता। जंप अगर कर जाए तो वापस नहीं आता कंट्रोल। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या हमारी मिस्टेक है। तो यहाँ पे सर इसमें कॉल डंप रैग भी कर रहे हैं। एक मिनट चल रहा है। मैसेज टू गिवन वैल्यू इज पॉजिटिव और मैसेज 3 हमारे पास है गिवन वैल्यू इज नेगेटिव। ठीक है, अगर तो कैरी फ्लैग अनेबल होता है, कैरी फ्लैग अनेबल होता है तो जंप करेगा शो नेक पे। शो नेक के बाद तो नहीं आना चाहिए था इसे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसका मतलब कैरी फ्लैग अनेबल ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक को लेबल लगाते हैं क्विट। सर इसमें साइन फ्लैग इनेबल हुआ और ऑफ ओवरफ्लो फ्लैग इनेबल जी नहीं। मैं वही देख रहा हूँ। तो यहाँ पे हम जंप सिंपल कर देंगे क्विट, ताकि हम दोनों फंक्शन को, दोनों लेबल को परफॉर्म ना कर सकें। अब कैरी फ्लैग अनेबल नहीं हुआ तो इसमें साइन फ्लैग अनेबल होगा। मैंने आपको बताया था, यहाँ तो इस कैरी फ्लैग पे आप लगाएं, अगर अनसाइन डाटा है तो इसको आप डील करें, अगर साइन डाटा है तो आप साइन फ्लैग को आप यूज कर सकते हैं। तो जेएस आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इंट है, रीड इंट, ये साइन डाटा के लिए यूज होता है। ठीक है, इसको हम वेरीफाई करते हैं, कंट्रोल एस, कंट्रोल 1 और कंट्रोल 2। अब दोबारा देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, -5 दे दें। जी सर। क्या आंसर आया? गिवन वैल्यू इज नेगेटिव। ठीक है या आंसर? जी सर अब ठीक है। जी सर ठीक है। अच्छा, इसी तरह दोबारा हम इसको एग्जीक्यूट अगर करें। सर ये अब कैसे, मतलब एक वो दे रहा है, आपने साइन फ्लैग के ऊपर उसको जंप करवाया है? साइन फ्लैग पे जंप करवाया, क्योंकि वो साइन डाटा है ना, रीड इंट से साइन डाटा रीड हुआ है। जी जी अगर रीड सर, डेक फिर जब होता। हम जी सर अगर हम पॉजिटिव डाटा देंगे फिर? पॉजिटिव डाटा देंगे तब भी ठीक आंसर आएगा। अभी देखें, मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ। एक मिनट, मैं दोबारा एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। आउटपुट स्क्रीन आपके सामने देखें, आ रही है नजर? जी सर। अब मैंने क्या प्लेस किया है, कौन सी वैल्यू दी है? पॉजिटिव। 5। तो देखें क्या मैसेज आया है। गिवन वैल्यू इज पॉजिटिव। ठीक है, अब क्लियर है? जी सर।
यानी साइन फ्लैग उसी वक्त अनेबल होगा जब आपका आंसर माइनस में होगा। ठीक है, सर तो इसमें फिर जीरो यहाँ पे प्लेस सर करें अगर एक मैं बार यहाँ तो पे अगर मैं यहाँ पे इसको एक और मैंने काम ये किया है कि मैंने ये काम किया है कि मैंने लास्ट में जो एग्जिट वाला है उसको एक लेबल दे दिया है क्विट, और यहाँ पे जंप करवा दिया है क्विट पे। जब आपके पास साइन फ्लैग एनेबल नहीं होता, मींस के पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये मैसेज आया गिवन वैल्यू इज पॉजिटिव, और फौरी तौर पर जंप करवा दिया क्विट पर। अगर मैं जंप ये स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं लिखूंगा तो नेगेटिव वाला मैसेज भी आ जाएगा। यानी जब भी हम पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो दोनों मैसेज जनरेट होंगे। देखना है? हाँ जी, पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो दोनों मैसेज शो करेगा, पहले पॉजिटिव देगा और उसके बाद वो कहेगा नेगेटिव वैल्यू है। तो ये पॉजिटिव के लिए देखिए दोनों मैसेज आए। जी सर। गिवन वैल्यू इज पॉजिटिव, गिवन वैल्यू इज नेगेटिव। उसकी रीजन ये है कि साइन फ्लैग तो अनेबल नहीं हुआ, लेकिन उसके फौरी बाद जो स्टेटमेंट लिखी मैसेज 2 हमने प्रिंट करवा दिया। मैसेज 2 करवाया या 3 करवाया? मैसेज 2 सर। उसके फौरी बाद हमने मैसेज 2 प्रिंट करवा दिया। मैसेज 2 प्रिंट करने के बाद उसके नीचे लेबल मिल गया। उसको लेबल मिला है तो उसने क्या किया, इस लेबल के अंदर जो कुछ भी है वो भी एग्जीक्यूट हो गया, यानी ये मैसेज 3 भी प्रिंट हो गया। मैसेज 3 में हमने लिखा था गिवन वैल्यू इज नेगेटिव। तो इस तरह से दोनों मैसेज आए। अगर हम जंप यहाँ पे लगा देते हैं क्विट पे, तो ये फौरी तौर पर इस मैसेज को डिस्प्ले करने के बाद क्विट के ऊपर जंप कर जाएगा, और क्विट के ऊपर जब जंप करेगा तो यहाँ पे एग्जिट है, प्रोग्राम का एंड है, तो यहाँ पे प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। क्लियर? समझ आइए? जी सर। सर इसमें एक बार जीरो इनपुट करके देखें तो जीरो के लिए क्या हमने होता है? चेक नहीं लगाया, जीरो के लिए हमने चेक नहीं लगाया। आप अगर कहेंगे ना जीरो एंटर करें तो जीरो के लिए वो पॉजिटिव ही शो करेगा, पॉजिटिव सर। जीरो के लिए वो पॉजिटिव शो करेगा। मैं यहाँ पे आउट बल्कि कंपाइल करता हूँ इसको, एक मिनट। मैं इसको एक बार सेव कंपाइल, आप देखें जीरो एंटर करना है, जी सर। जीरो को वो पॉजिटिव ही कंसीडर करेगा। ठीक है, जी सर। क्योंकि साइन फ्लैग के ऊपर हमने चेक लगाया है, कंडीशन लगाई है कि अगर साइन फ्लैग अनेबल होता है तो देन जंप करे। ठीक, ओके सर। अच्छा जी, अच्छा जी। अब नेक्स्ट हम इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज करें या नया प्रोग्राम बना लें। हमारे पास 1 मिनट है। इवन ऑड का चेक कर लें, इवन ऑड का सर इसी में चेंज करते हैं इसी टाइम में कम है ना। चेंज कर लें। टाइम भी एक मिनट है हमारे पास। गिवन वैल्यू इज इवन, गिवन वैल्यू इज ऑड। ये दो मैसेज आ गए, आपने रीड कर लिया। रीड करने के बाद आपने ये देखना है कि कोई वो गिवन नंबर जो है इवन है या ऑड। कैसे चेक होता है इवन है या ऑड? सर सर अगर डिवाइडेड रिमाइंडर बाय 2। 2 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर वेरीफाई करना होता है। 2 से डिवाइड करना है और उसका रिमाइंडर वेरीफाई करना है। तो डिवाइड किससे करना है? 2 से। मतलब अगर आपके पास 7 है, 7 को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा? 1 वन होगा। सर। 1 होगा, तो वो इवन नहीं होगा, वो ऑड होगा। अगर 6 है, 6 को 2 पर डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 होगा। तो जब 0 होगा तो वो आपके पास वैल्यू क्या होगी? इवन होगी। इवन। तो हम मूव करते हैं EBX, 2, और डिवाइड करने से पहले जरूरी है कि EDX में 0 होना चाहिए। मूव EDX